अंदर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का क्लिप मैंने अभी शेयर किया है, वो मोहित पीरजादा ने शेयर किया था ऐदे वफा ड्रामे का, जिसमें साद जो है वो 16 बलूच में गया है और वो नया सीन है, वो आपको पता ही है सर। मैं बल्कि वो सीन आपको दिखाना जरूर चाहूंगा सर, क्योंकि वो सीन जो है मेरा ख्याल है कि वो देखना बनता है। और वो 16 बलूच का सीन है। और पहले मैंने लोगों से वैसे पूछा है कि इसका नाम साद क्यों रखा है, ये तो बताएं ना जरा, ये भी तो पता चलना चाहिए ना। तो साथ तो आपको भी पता है कि उसका नाम क्यों रखा गया है सर। लेकिन सर ये जो सीन है इसके अंदर मुझे आप देखें। इसकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा सर, वो कहता है कि मैं इसको फिर बाद में मैं आपको बताऊं कि ये एजुडेंट बैठा हुआ है 16 बलूच का, सनाउल्ला, कैप्टन सनाउल्ला। साद जो एक्टर है वो अहद रजा मीर जो है, उसका नाम साद है। वो सॉर्ड ऑफ ऑनर लेके 16 बलूच में जाता है। उसको उसने पूछा है कि यार एक अच्छे ऑफिसर की क्वालिटियां बताओ। वो करेक्टर, करेज और ऑनेस्टी बताता है। और वो आगे से उसको कहता है कि इसी तरह की बताता है जो किताबों में लिखी हुई है। और वो आगे से कहता है कि तुम्हें ये किसने बता के जो है ये भेज दिया है हमारे पास रेजिमेंट के अंदर अच्छे ऑफिसर की क्वालिटी है। यस सर, राइट सर, थैंक यू सर, बस ये क्वालिटी है। तो ये सर हमें क्या बताने की थी कि उन्होंने उन्होंने कहना है कि जी यार हम तो मजाक कर रहे थे अपनी तरफ से ना। लेकिन सर मजाक मजाक में बोल तो वो सच ही रहा था सर। क्या यही कल्चर नहीं है सर? यही कल्चर नहीं बन गया हमारी फौज का? और यही लोग जो है वो प्रमोट नहीं हो सकते जो यस सर, राइट सर और थैंक यू सर से ज्यादा कोई बात नहीं करते? देखें, ये बात जो है फौज के अंदर आप कह सकते हैं कि यस सर है, लेकिन मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि इसके जो नतायज हैं वो क्या आ रहे हैं। नतायज जो हैं उसके अंदर फौज के जो रैंक एंड फाइल है, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, वो फौज की हाई कमांड और ख़ास तौर से टॉप के लेवल के बंदों से बहुत ज़्यादा अभी मुतनफ़र हो चुके हैं। ठीक है ना? क्योंकि जितनी भी कार्रवाई चल रही है, हमारे भी बड़े रिश्तेदार हैं, हमारे जानने वाले हैं, हमारी मतलब जो एक रिलेशनशिप रहा है फौज के साथ, उसमें इस वक्त जितना एक गम गुस्सा और जितना एक मतलब है कि रैंक एंड फाइल का अपने सीनियर्स और ख़ास तौर से जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ हो गया है, ये पहले कभी देखने में नहीं आया। और इस वक्त ये आर्मी की हाई कमांड को समझना चाहिए कि ये जो छोटे-छोटे क्लिप हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग वाली बात है। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है वो ये है कि इस वक्त जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो भी उस ट्रस्ट को पामाल कर चुके हैं कि जहां पर वो जाएं और अपने ट्रूप्स के साथ मिल सकें। उनको प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है। कोई भी आपका दरबार होता है, वहां पे ऑफिसर्स तक की तलाशी ली जाती है, उनके वेपन्स खाली किए जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये तो देखे ना, यस सर नो सर से तो बहुत आगे चली गई ये बात। ये तो अभी वहां पहुंच गए हैं कि ये इस बात से डरे हुए हैं कि कोई मतलब है अपना पिस्तौल या कोई अपनी गन जो है खोल के इनको फायरिंग ना कर दे। बात के ऊपर सर अटक कंस्पिरेसी केस के ऊपर चलते हैं। आपको भी पता होगा यंग ऑफिसर्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व थे जो जर्नैलों को गोली मारना चाहते थे। कुछ तो उनके अंदर थे जो नई चाइनीज 7.62 आई थी तो उसकी गोली चेक करके कहते थे कि क्या ये जनरल के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी। ये चीजें चेक करते थे और वो पकड़े गए थे उस वक्त भी। उसके बाद दोबारा भी जनरल जहीरुल इस्लाम वाले दौर के अंदर भी कंस्पिरेसी हुई। अटक कंस्पिरेसी केस में जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे बराह रास्त, उनमें से एक ऑफिसर अभी एक इंटेलेक्चुअल है, वो आर्टिकल्स लिखते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हमारी सोच ये थी कि अगर जर्नल्स को अपने पर्क्स, प्रिविलेजेस और अपने लिए जी बेतहाशा जो है वो बेनिफिट्स लेता है, तो फिर उसके उसको जज करने के लिए जो मॉरल स्टैंडर्ड है वो भी उतना ही हाई होना चाहिए। और अगर वो उसके ऊपर नहीं पूरा उतरता तो उसको उड़ा देना चाहिए। ये अटक कंस्पिरेसी केस के अंदर ये सब कुछ हुआ था। और इसी सोच की वजह से जनरल याया खान को ब्रिगेडियर एफबी अली ने पैगाम भिजवाया था उसके दो खासम खास बंदे डकने के बाद के उतर जा नहीं तो मैं चढ़ाई कर रहा हूं। एंड नोइंग द पीपल हु नो ब्रिगेडियर एफबी अली, वो कहते हैं कि वो आ भी जाता, वो चढ़ भी जाता। वो एक प्रोविंस हॉर्स के और एक आर्टिलरी के कर्नल साहब के जरिए उन्होंने पैगाम भिजवाया था। तो उस तरह के ऑफिसर्स जो है सर, क्या आपके ख्याल में अभी
अभी भी मौजूद है और अगर है तो किधर हैं वो फिर? लोग सवाल करते